Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. इस वीडियो में सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में तीसरा पार्ट वन है तो हम हैं ये शुरुआत की थी। उसमें हमारा आधा पार्ट हो गया है कि किस तरह वन की अहमियत हमारे ज़िंदगी में सबसे ऊंची है। तो उसके आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 20 की तरफ। उससे पहले हम आज जो सीखने वाले हैं उसमें आने वाले शब्दार्थ देखते हैं। संरक्षण, रक्षा, साथ सामान, सजाने का सामान, रोपना, लगाना, महोत्सव, महान उत्सव, जंगल में मंगल, आनंद ही आनंद। ये सब शब्दार्थ आपको HW में 5-5 बार लिखकर रिसाइड भी करना है, याद करना है। तो चलो बढ़ते हैं पाठ की तरफ। वन हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। प्रत्येक राज्य में जंगलों की देखरेख और रक्षा करने के लिए एक विभाग होता है। हमें मालूम है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी संपत्ति कौन सी है? वन है। और उसकी देखभाल करने के लिए हर एक राज्य में एक विभाग होता है जिसे वन विभाग कहते हैं। वनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। देखा गया है कि जंगलों के नष्ट होने जाने से वर्षा में कमी हो जाती है। आपको मालूम है वन ही नहीं होंगे तो बारिश ही नहीं होगी, और अगर बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगे तो हम नहीं होंगे। वर्षा की कमी से खेती और पशु नष्ट हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ठीक समय पर खूब वर्षा हो तो हमें जंगलों की रक्षा करनी होगी। हमें अच्छा जीवन जीना हो तो हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? पेड़ों की। इसका मतलब जंगलों की रक्षा करनी होगी। जलवायु को ठीक रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए भी वन संरक्षण आवश्यक है। प्रदूषण तो सबसे बड़ी दुविधा है हमारे जीवन की, और प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए और उसे रोकने के लिए हमें वन संरक्षण आवश्यक है। वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ियाँ और पदार्थ मिलते हैं। हमें मालूम है लकड़ियाँ से हमारे घर में जो फर्नीचर बनता है उसकी मदद से ही हम वो फर्नीचर मार्केट से ले आते हैं। सागौन और शीशम की इमारती लकड़ियों से मकान और साज सामान बनते हैं। साज सामान का मैंने मतलब बताया था आपको, सजाने का सामान, वो भी हम सागौन और शीशम की लकड़ियों से बनाते हैं। पेड़ों के पत्ते, छाल, फल, फूल, गोंद आदि भी तरह तरह के कामों में आते हैं, और लकड़ियों के मदद से हम बहुत सारा सामान बनाते हैं। उससे अलावा उसके पत्ते, छाल, फल, फूल, गोंद से भी हम तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। मुलायम लकड़ी की तिलियों से दिया सलाई बनती है। खैर के पेड़ से पान में खाने का कत्था मिलता है। हम उसे मराठी में काथ बोलते हैं, उसे हिंदी में कत्था बोलते हैं। वो खैर के पेड़ से पान में डालने के लिए कत्था हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा बांस से टोकरियाँ, चटाइयाँ, चारपाइयाँ आदि बनती है। बांस का उपयोग कागज़ बनाने के लिए भी होता है। हम जो जिस कागज़ पे लिखते हैं उस किससे बनाया जाता है? बांस से। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का बनाया हुआ एक भी पेड़ या पौधा अनुपयोगी नहीं है। हमें लगता है कि ये पौधा कुछ काम का नहीं है, वो पौधा कुछ काम का नहीं है, लेकिन हर एक पौधे का हर एक महत्व होता है और उपयोग भी होता है। जंगल में उगने वाली वनस्पतियों से दवाइयाँ भी बनती है। आयुर्वेदिक, आपको मालूम है सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट हम लेना पसंद करते हैं क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं होता। इसलिए जंगल में उगने वाली वनस्पतियों से दवाइयाँ बनती है। यहाँ तक कि व्यर्थ दिखाई पड़ने वाली घास भी पशुओं के चारे के काम में आती है। और जो घास होती है हमें लगता है उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता, तो वो पशुओं के चारे के काम आती है। तो ये हो गया, हमने सीखा हर एक पेड़ का महत्व। आगे देखते हैं।
यहाँ पे दिए वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि वनस्पतियों से हम कौन कौन सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं और किए वाले हम खरीद भी सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जंगल, खेती, पशु और मनुष्य के घनिष्ठ संबंध है। बिना विचारे जंगल पर चलाई गई कुल्हाड़ी न केवल जंगल को बल्कि शेष तीनों को भी हानि पहुंचाती है। हम ऐसे ही पेड़ काटते हैं, वन खत्म करते हैं, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम होता है हर एक के जीवन में आता है। अब लोगों को वन संरक्षण का महत्व समझ में आता जा रहा है। जगह जगह नन्हे पौधे रोपे जा रहे हैं। रोपे का मतलब मैंने बताया था लगाना। छोटे छोटे नन्हे पौधे लगाए जा रहे हैं। वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं। एक बार फिर जंगल में मंगल होने लगा है। और इसके बाद क्या हो रहा है कि हर एक आदमी को, हर एक बच्चों को मालूम हो रहा है कि पेड़ का महत्व क्या है। तो इसीलिए वन का संरक्षण किया जा रहा है, नन्हे नन्हे पौधे लगाए जा रहे हैं, वन महोत्सव मनाया जा रहा है और हर एक बार फिर जंगल में मंगल होने लगा है। मीन्स आनंद ही आनंद होने लगा है। तो हमने ये पाठ पूरा कर दिया है। तो क्या तात्पर्य है? तो वन है तो हम हैं, अगर वन ही नहीं है तो हम ही नहीं है। ऐसे ही ना, हम हैं कल है ऐसे बोलते हैं, लेकिन सबसे महत्व हमारा जीवन में किसका है? वन का है, क्योंकि निसर्ग ही हमारा जीवन का तात्पर्य है। इसलिए हमने आज हमारा तीसरा पार्ट वन है तो हम है ये पूरा कर दिया है। मुझे लगता है ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो मौखिक और लिखित प्रश्न हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले। धन्यवाद।